फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग के एग्ज़ाम में बहुत देखे जाते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज़ 968 स्क्वायर मीटर एंड हाइट एंड डायमीटर आर इन द रेशो 15:14। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच। ये दिया हुआ है 968। हमें हाइट और डायमीटर का रेशो दिया हुआ है, तो हम हाइट और डायमीटर को क्या मान सकते हैं? 15x 14x। अगर डायमीटर 14x है तो रेडियस 7x होगा। तो ये फॉर्मूले में पुट कर दो, 222/7 7x, और हाइट प्लस रेडियस 15x प्लस 7x 22x इज़ इक्वल टू 968। बेटा 11 पे 2 पे चला जाएगा, ये 11 से 8 पे 88 पे चला जाएगा, 4 से ये 22 पे चला जाएगा, 22 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा x² इज़ इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आई? 1। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो हाइट कितनी आएगी? 15, रेडियस आएगा 7। अब फर्स्ट क्वांटिटी क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ़ सिलेंडर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन ऑफ सेम हाइट। तो कोन की हाइट 15 ही है। तो फ्रेंड्स, जो सिलेंडर को मेल्ट करके कोन बनाया गया और कोन की हाइट क्या है? वही है जो सिलेंडर की हाइट है, 15। अब फ्रेंड्स, इसके लिए हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट्स भी याद होने चाहिए। 15 का जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है वो होता है 17, 8 एंड 15। ठीक है, तो हमारा रेडियस हमें पता चल जाएगा यहाँ से कि 8 है। तो हमसे पूछा है कि जो टोटल सरफेस एरिया कोन का और जो कर्व्ड सरफेस एरिया उसका डिफरेंस क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? πr² प्लस πrl। ये टोटल सरफेस एरिया होता है, माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? πrl। πrl से πrl कैंसिल हो जाएगा, तो πr² कितना होगा? 8 का स्क्वायर 64 पाई। तो पहली क्वांटिटी हमारी आ गई 64 पाई। फ्रेंड्स, हमारी दूसरी क्वांटिटी क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ़ हाइट एंड रेडियस ऑफ इनिशियल सिलेंडर इंटरचेंज्ड। अगर इनिशियल सिलेंडर के हाइट और रेडियस इंटरचेंज हो जाएं तो जो सिलेंडर आएगा उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। तो अगर इंटरचेंज भी करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाइट क्या हो जाएगी? 7 और रेडियस क्या हो जाएगा? 15। तो यहाँ से जो क्वांटिटी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है? 15 7 जा 105, 210 पाई। ये हमारी सेकंड क्वांटिटी है। फर्स्ट क्वांटिटी क्या थी? 64 पाई। कौन सा बड़ा है? 210 पाई बड़ा है, तो सेकंड क्वांटिटी हमारी बड़ी है। कौन सा ऑप्शन? बी। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। n नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and m नंबर ऑफ वुमेन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 days. 8 women and 10 children working together can complete the same piece of work in 6 days. Efficiency of women is 87.5% more than efficiency of a child. Then find in how many days approximately n plus m children can complete the same work. फ्रेंड्स, इसमें हमें वुमेन और चिल्ड्रन इनकी एफिशिएंसी का रेशो कैसे मिलेगा? 87.5% कितना होता है? 7/8। अगर चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 8 है तो वुमेन की एफिशिएंसी उससे 7 ज़्यादा है, मतलब वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 15। तो ये हमारा एफिशिएंसी का रेशो आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़ हमसे क्वेश्चन में क्या कही हुई है कि जो n नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं वो 10 दिन में किसी काम को करते हैं अपनी एफिशिएंसी के साथ, डिवाइड बाय m नंबर ऑफ़ वुमेन उसी काम को 10 दिन में करती हैं अपनी एफिशिएंसी के साथ, और ये काम जो है वो बराबर है, तो रेशो कितनी होगी? 1/1। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से n/m की वैल्यू क्या आएगी? 15/8। और हमने अभी अभी वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी का रेशो निकाला है 15 और 8।
अब 8 वुमेन और 10 चिल्ड्रन कितना काम करेंगे 6 दिन में? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब 15 × 8 प्लस 8 × 10, ठीक है। और ये 6 दिन में कितना काम करेंगे × 6। और हमने अभी अभी n और m का रेशो निकाला है, तो n + m कितना आएगा 23। तो 23 चिल्ड्रन हो गए और उनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 8। वो इस एफिशिएंसी के साथ इस टोटल काम को करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे? दिस डिवाइडेड बाय 23 × 8, यानी कि 15 × 8 प्लस 8 × 10 × 6 डिवाइडेड बाय 23 × 8। 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 25 × 6 बाय 23। तो ये लगभग 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो 6 पॉइंट समथिंग है? 6.5 डेज, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, वीर इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, वाइल आयुष इन्वेस्ट 1500 रुपीज़ मोर देन दैट ऑफ वीर एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। क्वांटिटी 1 क्या बोल रही है? इफ़ इंटरेस्ट गेन्ड बाय वीर एंड आयुष आर इक्वल देन फाइंड द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड बाय वीर। अगर इंटरेस्ट सेम है, दोनों को जो इंटरेस्ट बाद में मिल रहा है वो सेम है, तो बताओ वीर का प्रिंसिपल कितना है? वीर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो क्या है 10%। तो 10% का मतलब अगर 10 रुपये इन्वेस्ट किए तो बाद में कितने मिले 11, और 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो स्क्वायर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, यानी अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो 121 मिले। तो यहाँ से परसेंटेज में कितना आएगा 21%, यानी कि वीर को जो मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट वो 21% मिल रहा है, ठीक है 2 साल बाद। लेकिन आयुष को कितना मिलेगा? अगर आयुष ने 100 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो 3 साल बाद उसको, क्योंकि 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 5% है, तो 3 साल बाद कितना मिलता 15%। तो अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो 15% इंटरेस्ट उसको मिल जाता। आयुष ने वीर के प्रिंसिपल से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किए, तब जाके उनका जो इंटरेस्ट उनको बाद में मिला है वो बराबर हुआ। तो 1500 का 15% कितना होगा 225। तो आयुष को 15% इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, प्लस 225 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तब जाके ये दोनों चीज़ें मिल करके वीर के इंटरेस्ट के बराबर होगा, ठीक है 21%। तो 6% इज़ इक्वल टू 225, 100% इज़ इक्वल टू 225 × 100 by 6, 3 2 ज़ा 375, 250, सो इट इज़ 3750। सो हमारी क्वांटिटी 1 क्या आ गई 3750, और क्वांटिटी 2 कितनी दी हुई है 3800। तो कौन सी बड़ी हुई क्वांटिटी 2, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी हुई है 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज़ इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, तो उसका जो इन रेडियस होता है वो होता है a√3/6, ये इन रेडियस का फॉर्मूला होता है। और ऑल्टीट्यूड कितना होता है a√3/2, ठीक है। अब रेडियस हो गया a√3/6, ये तो होगी हमारी क्वांटिटी 1। इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, सिंपली फॉर्मूला देख लो। क्वांटिटी 1 तो हो जाएगी a√3/6, क्वांटिटी 2 क्या होगी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1/3 पार्ट ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड होता है a√3/2, 1/3 क्या होगा a√3/6, ये होगी हमारी क्वांटिटी 2। तो क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 1 दोनों बराबर हैं, तो ऑप्शन ई हमारा आंसर होगा इसमें। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो एक्स मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days वाइल वाई वुमेन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 days। तो एक्स है एक तरफ, मैन है एक तरफ, वुमेन है, ये 8 दिन में कर सकते हैं किसी काम को, वाई वुमेन 12 दिन में कर सकते हैं। तो लेट द एलसीएम
बी द टोटल वर्क। तो 24 यूनिट्स का हमारा वर्क हो गया। तो यहाँ से एक्स मैन 8 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट। यहाँ से अगर वुमेन 12 दिन में 24 यूनिट कर रही हैं तो एक दिन में 2 यूनिट। तो मैन बाय वुमेन का जो एफिशिएंसी का रेशो है वो आ गया 3:2। मतलब मैन एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है और वुमेन एक दिन में 2 यूनिट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी 1 क्या कह रही है, क्वांटिटी 1 10 मैन उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। टोटल काम है 24 यूनिट, एफिशिएंसी कितनी है मैन की, 3 यूनिट, और 10 मैन काम कर रहे हैं, तो 24/30 क्वांटिटी 1 आ जाएगी हमारी। और क्वांटिटी 2 क्या आएगी, 24 यूनिट काम है, वुमेन 2 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, और टोटल वुमेन कितनी दी हुई है, 8। तो यहाँ से कितना आएगा, 24/16, या फिर 3/2 विच इज़ 1.5। तो 1.5 बड़ा होगा, या ये तो पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 1.5 बड़ा होगा, यानी क्वांटिटी 2 बड़ी होगी क्वांटिटी 1 से। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए।